नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका के आगामी समय में होने जा रहे चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग की मान्यता पश्चात अमरावती महानगर पालिका की प्रारूप प्रभाग रचना कल देर रात घोषित की गई। इस प्रारूप प्रभाग रचना के तहत सन 2011 की जनसंख्या को आधार बनाते हुए अमरावती महानगर पालिका हेतु 22 प्रभाग घोषित किए गए। 4 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के जरिए कराए जाने वाले मनपा चुनाव हेतु अमरावती महानगर पालिका के 87 सदस्यीय सदन के लिए 21 प्रभागों को 4 सदस्यीय रखा गया है। वहीं मात्र 30% रिहायश क्षेत्र व 70% जंगल एरिया रहने वाले प्रभाग क्रमांक 9 वडाली को 3 सदस्यीय प्रभाग रखा गया है। खास बात यह है कि वर्ष 2025 की प्रारूप प्रभाग रचना पूरी तरह से वर्ष 2017 के चुनाव हेतु तैयार की गई प्रभाग रचना की डिक्टो व ट्रू कॉपी है, जिसमें इक्का दुक्का प्रभागों में हुए बदलावों को यदि छोड़ दिया जाए तो शेष प्रभागों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। जहां प्रभाग क्रमांक 1 से 5 तक सभी प्रभागों की प्रारूप रचना पिछली बार की तरह जस की तस है, वहीं परकोट के भीतर वाले बुधवारा प्रभाग सहित मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के प्रभागों के साथ ही बडनेरा के नई बस्ती और जूनी बस्ती प्रभागों को भी पिछली बार की तरह जस का तस रखा गया है। नई प्रारूप रचना में सबसे बड़ा बदलाव प्रभाग क्रमांक 7 जवाहर स्टेडियम में किया गया, जिसमें रामपुरी कैंप के साथ साथ कृष्णा नगर को भी जोड़ा गया, जो पहले अलग अलग प्रभागों का हिस्सा हुआ करते थे। वहीं विलासनगर प्रभाग से कृष्णा नगर को अलग करते हुए जवाहर स्टेडियम प्रभाग में जोड़ा गया है और ऐसा करने के लिए जवाहर स्टेडियम प्रभाग के साथ साथ प्रभाग क्रमांक 6 विलासनगर के परिसीमन में भी बदलाव किया गया। इसके तहत गौलीपुरा परिसर को विलासनगर प्रभाग के साथ जोड़ा गया है, जिसके चलते गौलीपुरा परिसर के करीब 5000 मुस्लिम मतदाता विलासनगर प्रभाग के साथ जुड़ गए। वहीं इस बदलाव का एक असर यह भी हुआ कि श्री कृष्ण पेड़ भी जवाहर स्टेडियम प्रभाग से कटकर अब विलासनगर प्रभाग का हिस्सा हो गया। जवाहर स्टेडियम प्रभाग के परिसीमन का असर इस प्रभाग से सटे अगले कुछ प्रभागों पर भी पड़ा, जिसके तहत पिछली बार स्वामी विवेकानंद प्रभाग का हिस्सा रहने वाले रुक्मिणी नगर को इस बार 2 हिस्सों में बांटकर फ्रेजरपुरा व स्वामी विवेकानंद प्रभागों के साथ जोड़ा गया तथा फ्रेजरपुरा की बजाय रुक्मिणी नगर फ्रेजरपुरा प्रभाग बनाया गया और रुक्मिणी नगर स्वामी विवेकानंद प्रभाग के स्थान पर केवल स्वामी विवेकानंद प्रभाग का परिसीमन किया गया। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम, प्रभाग क्रमांक 10 बेनोडा भीमटेकड़ी दस्तू नगर में भी आंशिक फेरबदल हुए, जिसका असर प्रभाग क्रमांक 18 राजापेट संत कंवरराम पर भी पड़ा और प्रभाग क्रमांक 18 के परिसीमन में भी थोड़ा बहुत फेरबदल दिखाई दिया। इसके साथ ही प्रभाग क्रमांक 19 साईनगर, प्रभाग क्रमांक 20 सूदगिरनी, प्रभाग क्रमांक 21 जूनी बस्ती बडनेरा और प्रभाग क्रमांक 22 नई बस्ती बडनेरा का परिसीमन लगभग जस का तस है। अमरावती मनपा के आगामी चुनाव हेतु मनपा प्रशासन द्वारा घोषित प्रारूप प्रभाग रचना में लगभग 20% बदलाव किए गए और वर्ष 2017 की प्रभाग रचना को 80% जस का तस रखा गया। ऐसे में संबंधित क्षेत्रों के निवर्तमान पार्षदों के वोटों का गणित व समीकरण गड़बड़ाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। छायानगर गौलीपुरा नाम रहने वाले प्रभाग क्रमांक 15 से गौलीपुरा परिसर को ही काटकर विलासनगर प्रभाग के साथ जोड़ा गया। ऐसे में इस क्षेत्र के पूर्व पार्षद सलीम बेग यूसुफ बेग का घर अब विलासनगर प्रभाग में चला गया, जिसकी वजह से पूर्व पार्षद सलीम बेग का डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। इसी तरह अब तक स्वामी विवेकानंद रुक्मिणी नगर प्रभाग रहने वाले प्रभाग से स्वामी विवेकानंद कॉलोनी व रुक्मिणी नगर को अलग अलग करते हुए 2 स्वतंत्र प्रभाग बनाए गए और रुक्मिणी नगर को फ्रेजरपुरा प्रभाग के साथ जोड़ दिया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद प्रभाग का नए सिरे से परिसीमन करते हुए इसमें पुराने राजापेट व कंवरनगर प्रभाग के कुछ इलाकों को जोड़ा गया। ऐसे में इस क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद प्रदीप उर्फ बंडू हिवसे का निर्वाचन क्षेत्र थोड़ा डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रभाग क्रमांक 3 नवसारी में भी कुछ हद तक फेरबदल हुआ है। इस परिसर से 7000 मतदाता इधर से उधर हुए हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के निवर्तमान पार्षद व राकाबा के शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे के लिए आगामी चुनाव की राह थोड़ी डिस्टर्ब करने वाली रह सकती है। इन सबके अलावा विलासनगर, जवाहर स्टेडियम, राजापेट, संत कंवरराम प्रभागों में हुए बड़े बदलाव व अन्य प्रभागों में हुए छिटपुट बदलावों की वजह से कई बड़े बड़े दावेदारों के वोटों से संबंधित गणित व समीकरण गड़बड़ाते दिखाई दे सकते हैं। महानगर पालिका की बहुप्रतीक्षित प्रारूप रचना घोषित होते ही शहर के 87 में से अधिकांश नगर सेवकों ने दोबारा मनपा सदन में पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकतर प्रभाग पहले समान ही रखे जाने से मौजूदा नगर सेवकों ने उस पर कोई ऐतराज नहीं होने की घोषणा करते हुए बताया कि आज से ही उनके मीटिंगों के दौर शुरू हो गए। कांग्रेस तथा अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर प्रमुख बबलू शेखावत, प्रशांत डवरे ने मनपा की सभी 87 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान अमरावती मंडल से बातचीत में किया। अधिकांश पार्षदों का कहना रहा कि लगभग सभी प्रभाग वर्ष 2017 के चुनाव जैसे ही हैं, जिससे उनका चुनाव लड़ने का काम काफी हद तक आसान व सरल हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर गणेशोत्सव की उल्लास व उमंग नजर आई। बुधवार को सीएम ने प्रसादी की मेजबानी की, जिसमें अमरावती के भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे भी शामिल हुए। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के खापड़े बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में गणेशोत्सव पर्व निमित्त विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश की स्थापना करते हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके तहत बुधवार की शाम शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख सहित पूर्व महापौर विलास इंगोले, पूर्व नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत व कोमल बोथरा के हाथों आरती की गई। इस अवसर पर अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल व प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल ने सभी का मंडल कार्यालय में भावपूर्ण स्वागत करने के साथ ही उनका शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया।
इसके साथ ही बुधवार की शाम जिले के पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने भी अमरावती मंडल में विराजित विघ्नहर्ता विनायक की श्रद्धा भाव के साथ आरती व पूजन किया। साथ ही गणेशोत्सव की शानदार परंपरा के निर्वहन हेतु अमरावती मंडल परिवार की प्रशंसा भी की। शहर भाजपा ने आज दोपहर एक पत्रवार्ता बुलाते हुए पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए बांग्लादेशी व रोहिंग्या के बोगस जन्म प्रमाण पत्र के विषय पर पूरी तरह सोमैया के साथ होने की बात कही। पार्टी के नेता शिवराय कुलकर्णी ने कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े व पूर्व विधायक यशोमती ठाकुर को इस विषय पर सोमैया को बदनाम करने के लिए आड़े हाथ लिया और कहा कि जो भारतीय नागरिक होगा उसे बनावटी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भाजपा दूसरे राज्यों से आए लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी व रोहिंग्या नागरिकों की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजापेट के भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल में गत रात शाम भजन संध्या का शानदार आयोजन अध्यक्ष अनूप अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस समय जज गायिका अनुष्का व अनुष्का शर्मा ने एक से बढ़कर एक शाम भजन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। राधाकृष्ण सेवा समिति द्वारा राधाकृष्ण मंदिर रंगारी गली में आज सवेरे वामन अवतार का श्रृंगार कर भव्य आरती की गई। वेदांत कलंत्री ने वामन अवतार का रूप धर कर सैकड़ों उपस्थित भाविकों को मोहित किया। शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा आज दोपहर बाद पुलिस आयुक्तालय में सभी डीजे मालिकों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें डीजे मालिकों को शहर पुलिस की ओर से स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अमरावती शहर में कहीं पर भी रात 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजना चाहिए और किसी भी डीजे मालिक द्वारा डॉल्बी सिस्टम व लेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही शहर पुलिस द्वारा सभी डीजे मालिकों को यह चेतावनी भी दी गई कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले 31 थाना क्षेत्र में कुल 1417 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्वारा गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसमें 372 गांवों में एक गांव एक गणपति की संकल्पना पर अमल किया गया। जिले में कुल 30 विसर्जन घाटों पर इन सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों द्वारा गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। कल बुधवार 3 सितम्बर से ही गणेश विसर्जन का दौर शुरू हो गया है और पुलिस के कड़े बंदोबस्त में गणेश विसर्जन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है। बुधवार को पहले दिन 20 सार्वजनिक मंडलों की गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बीती रात पुणे से अमरावती आ रही युवती के साथ चलती लग्जरी बस में कंडक्टर ने छेड़छाड़ की। साथ ही युवती का ट्रैवल रजिस्टर से मोबाइल नंबर निकालकर उसे 1 दर्जन से अधिक मैसेज भेजे, जिसके बाद युवती ने साहस दिखाया और घर जाकर अपने भाई को घटना के बारे में बताया। तब कंडक्टर सकपका गया और पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। आरोपी कंडक्टर का युवती और उसके भाई से क्षमा मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अमरावती शहर अपराध शाखा के दल ने बुधवार की रात हथियारों की बड़ी खेप जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की थी। आरोपियों के पास से 5 देसी कट्टे व 8 जिंदा कारतूस जब्त किए गए थे। पता चला है कि मुख्य आरोपी एहफाज खान हथियारों की खेप को मध्य प्रदेश से लाकर अमरावती में उसकी बिक्री करता था, जबकि दूसरा आरोपी अमन तड़ीपार है और वह हथियार खरीदने के लिए पहुंचा था। नागपुर गेट थाना क्षेत्र के लालखड़ी रिंग रोड पर क्राइम ब्रांच के दल ने मनपा के पशुवैद्य के अधिकारी के साथ छापा मारकर 14 चक्के वाले ट्रक को 62 गोवंश के साथ बूचड़ खाने में कटाई के लिए ले जाते समय पकड़ा। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक अपना वाहन छोड़कर भाग गया। ट्रक में 2 से 11 गोवंश की मृत्यु हो गई। पुलिस ने 51 गोवंश को गोरक्षण संस्था पहुंचाकर ट्रक समेत 27 लाख रुपए का माल जब्त किया। शहर के रविनगर परिसर स्थित न्यू गणेश कॉलोनी महाराणा पुतले के पास रहने वाले विश्वजीत देशमुख नामक व्यक्ति के घर में बुधवार 3 सितंबर की शाम 6:30 बजे के दौरान अचानक आग लगी, जिससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। पश्चात अग्निशमन विभाग के दल ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर आग पर काबू पाया। साथ ही आग में फंसे 2 बुजुर्गों को भी सकुशल बाहर निकाला गया। इस समय रसोई घर में खाना बना रही महिला का पैर झुलसने से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। परतौड़ा के एक व्यापारी को तनिष्क कंपनी की फ्रेंचाइजी देने का झांसा देकर ऑनलाइन तरीके से 1,99,000 रुपए हड़पने वाले आरोपी को अमरावती ग्रामीण साइबर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम मध्य प्रदेश निवासी रामकृष्ण सोलंकी बताया गया है। मोर्शी शहर की 4 दुकानों को मुंह पर दुपट्टा बांधकर 4 अज्ञात चोरों ने निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर 20,000 रुपए हाथ साफ कर दिया। यह घटना मंगलवार 2 सितंबर को आधी रात के आसपास घटित हुई। यवतमाल जिले की घाटंजी तहसील में आने वाले येरन गांव में एक बेटे ने गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार 2 सितंबर की शाम 5 बजे के दौरान घटित हुई। पारवा पुलिस ने आरोपी बेटे आदर्श कामले को पिता पुंडलिक कामले की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। 10 रुपए की मांग पूरी नहीं करने पर नींद में सोई दादी पर लकड़े के डंडे से सिर और मुंह पर हमला कर उसके पोते ने हत्या कर दी। यह घटना यवतमाल जिले की महागांव तहसील के सुधाकर नगर में बुधवार को सुबह 10 बजे के दौरान घटित हुई। मृतक महिला का नाम कुंडीबाई जादव तथा आरोपी पोते का नाम श्याम जादव बताया गया। वर्धा अरबी मार्ग पर मुरंगना खारंगना में 2 सितंबर की रात अनियंत्रित टिप्पर पलटने से चालक व वाहक की मौत हो गई। मृतकों के नाम सुरेश कुमार व दीपचंद बताए गए, जो मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे, लेकिन फिलहाल तरोड़ा में रहते थे।